बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया की जो शब रोज़ अहले सुन्नत के लिए मेहनतें हैं, मुशक्क़तें हैं और ख़िदमात हैं, उनका समर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला गाहे बगाहे ज़ाहिर फरमाता रहता है। इसी सिलसिले में आज आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारे दोस्त बैठे हुए हैं जो देवबंदियत का शिकार थे और देवबंदियत में काफ़ी अरसा गुजार के आए हैं। अल्लाह ताला ने उनको हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया के वसीले से मसलक अहले हक़, मसलक अहले जन्नत, मसलक अहले सुन्नत अता फरमाया है। आइए उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी प्यारे भाई, आपका नाम नामी इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद आज़म चिश्ती जलाली है। माशाअल्लाह। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा ताल्लुक ज़िला डरा गाज़ी खान, तहसील तौसा शरीफ और पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नबी से। ठीक। तो कैसा मामला हुआ, क्या ऐसा मामला हुआ कि जिसकी वजह से आप देवबंदियों में चले गए? और फिर हमें बचपन में इस चीज़ की समझ नहीं थी। आज ही हमें समझ चल रही है कि हम बचपन भी उधर ना गुजारते कि अहले सुन्नत व जमात के। हाँ, तरह तरह के लोगों को ये इतराज़ होता है कि देवबंदियत में पढ़ाई है और अहले सुन्नत में पढ़ाई नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को उधर दाखिल करते हैं। जो हमारे सुन्नी हजरात हैं, सादे से लोग हैं, वो उधर दाखिल करते हैं, जिसकी वजह से बचपन से पढ़ते पढ़ते वो देवबंदियत ही बन जाते हैं। उनका अकीदा, उनका ईमान ख़राब हो जाता है। मेरे भी माँ बाप सब अहले सुन्नत व जमात के हैं, जिसकी वजह से मुझे बचपन से उनके मदरसे में दाखिल किया गया, क्योंकि इनके मदरसे में पढ़ाई होती है, जिसकी वजह से उधर दाखिल करवाया। तो मैं उनके पढ़ता पढ़ता जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उनके अकीदे पे आ गया और ईमान सब कुछ। मुझे तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं था। जब से मैंने डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान सुना, अल्लाह तबारक ताला का फजल व करम हुआ, मैंने अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक इख्तियार किया और मुझे अब समझ चली हक़ और बातिल की, हक़ क्या है और बातिल क्या है। और अब ये जो अकीदा है हनफी बरेलवी अहले सुन्नत व जमात का, यही सच्चा अकीदा है। और तमाम हजरात से यही गुजारिश है, अपने बच्चों को अहले सुन्नत व जमात के मदारस में दाखिल फरमाएं। और जो मेरे क्लास फेलो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी बन जाएं, जिसकी वजह से आखिरत में भी हमारी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाएंगे, तो दुनिया में भी हमारा अच्छा निज़ाम गुजरेगा। तो अल्लाह तबारक ताला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज आप किबला हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम कंज़ुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल आलिया से मिले, तो मिलकर कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को मिलकर बहुत ही खुशी हुई। पहले तो मैंने मिला नहीं था, सलाम भी नहीं दिया था, बोसा भी नहीं दिया था, मजमे में बैठ के इसे सुना था, सिर्फ चेहरे को ही देखा था तो हालत ही बदल गई। तो जिसकी वजह से ये तड़प थी कि डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के मदरसे में ही पढ़ा जाए। फिर मैंने एक और बयान सुना, जिसकी वजह से साजिद मीर और इनको जो मुनाजरे का बयान था, पहला बयान नेट पे मैंने वही सुना था, जिसकी वजह से ये जज्बा पैदा हुआ कि लाहौर में जाकर मैं भी आलिम दीन बनूं। फिर किस्मत का ये होता है कि जामिया फ़ख्रुल उलूम मुफ्ती यूनुस नईमी और पीर अरशद नईमी साहब का मदरसा है, नाज़िम आला हैं, तो उधर जाकर मैंने तजवीद व क़िरात की 2 साल और आलिम दीन का कोर्स दूसरे साल में। तो जिसकी वजह से ये तड़प जो इश्क था वो तो है। डॉक्टर साहब से मुलाकात आज हुई, डॉक्टर साहब से बैठकर, और बहुत खुशी हुई, जिसकी वजह से मज़ीद सीने में एक मोहब्बत पैदा हो गई। और इंशाअल्लाह क्या फरमाते हैं इस वक्त आप हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम के बारे में कि जो वो दीगर मज़ाहिब बातिला से जंग लड़ रहे हैं, आपकी शख्सियत? माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें सुनकर बहुत खुशी होती है। तो यही काम जो वो कर रहे हैं, उनकी वजह से ही, उनके वसीले से ही हम भी अहले सुन्नत व जमात का मसलक इख्तियार किया। अगर ये काम ना करते, अगर हमें ये दीन ना पहुँचाते, तो साफ ज़ाहिर है तो हमें भी ये नसीब ना होता, हम भी बेईमान हो के मर जाते, फौत हो जाते, जिसकी वजह से हमारी बख्शिश भी ना होती। उसमें बख्शिश होती ही नहीं है। हमें यकीन है कि अब यकीन है कि हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा कि हम मुफ़क्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ जलाली साहब के साथ मोहब्बत भी करते हैं और उनके साथ अपना मसलक अहले सुन्नत जो इख्तियार किया, उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से मोहब्बत करते हैं।
وہ یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے، میں صرف ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ کچھ علاقہ جات ایسے ہیں جہاں پر اس بات کو زیادہ سمجھا نہیں جاتا کہ مسلک اہل سنت کتنی بڑی روشنی کا نام ہے، کتنی بڑی خوشبو کا نام ہے اور کتنی بڑی چمک کا نام ہے۔ صرف پڑھائی کے نام پر دیگر مدارس میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ پشت در پشت تو ہوتے سنی ہیں لیکن آگے نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ خدا را اپنی اولاد کی تربیت صحیح کریں، آپ کا یہ فریضہ ہے۔ اہل سنت، اہل جنت کی راہ پہ اس کو گامزن کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضور مفکر اسلام کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔